लेकिन इनको ये अधिकार है क्या? न तो ये मरे हैं, न इनके दिल में छेद है। ये तो टीवी पर मुंह फाड़ के चले आए हैं बस। In accordance with the discretionary powers of the Chief Minister, the fundamental rights are enshrined in the Constitution. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में क्यों लगाया वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोकेबलरी को कैसे याद रखना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है कि वो लॉन्ग समय तक आपके दिमाग में रहे और लंबे समय तक आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। आज इस वीडियो में मैं ना केवल आपको इसके बारे में बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, जो एग्जांपल आपकी डेली दिनचर्या से रिलेटेड होगा। देखिए, वोकेबलरी अगर आपको याद करनी है तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम की वोकेबलरी याद करनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सोर्सेस कौन कौन से हैं? किरण पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन या ब्लैक बुक। अभी आपको द हिंदू की वोकेब करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको प्रीवियस ईयर का करना है। करना क्यों है? क्योंकि एग्जाम में 15 नंबर की वोकेब आती है, 10 नंबर की जो वोकेब है वो मैक्सिमम रिपीट हो जाती है। 10 मार्क्स की अगर मैं लेके चलूं तो 10 मार्क्स की वोकेब प्रीवियस ईयर में से आ जाती है। और रही बात 5 मार्क्स की तो उसके बारे में मैं वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, अपनी बुक लीजिए किरण पब्लिकेशन की। जब आपका मन करे उसको आप उठाइए। ठीक है, रोज कम से कम 20 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, 20 वोकेबलरी आपको याद करनी है। अच्छा, कई लोगों की ये कमेंट आता है कि सर याद हम कर लेते हैं, रोज याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन तब भी भूल जाते हैं। देखिए, भूलता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं कि आप उसको लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकते हैं। वो ये है कि आप चैटिंग तो करते ही हैं, किसी ना किसी से आपका नियर एंड डियर है। अगर कोई आप लड़के हो तो कोई एक फीमेल फ्रेंड आपकी होगी, यदि आप कोई लड़की हो तो एक मेल फ्रेंड आपका होगा, आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो जब भी आप बात करें तो जो सिनोनिम आपने याद किए हैं ना, उनको फिक्स करने की कोशिश कीजिए चैटिंग में। ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने भी इसको अपनाया हुआ है। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पर, जब भी मैं बात करता था किसी से, मैं चाहे लड़के से बात करूं या लड़की से बात करूं, मैं उसको इंग्लिश में मैसेज टाइप करके देखता था और वही मैसेजेस लिखता था जो मैंने वोकेबलरी में याद रखे हुए हैं। उससे क्या होता है ना, आपका एक तो रिवीजन होता है और बिल्कुल सही सिचुएशन पर आप फिट कर सकते हो उस एग्जाम्पल को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप थक गए हो तो आप बोल सकते हो सामने वाले को, आपको ऐसा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, और आपको ये भी नहीं लिखना आई एम वेरी टायर्ड। टायर्ड का मतलब सभी को पता है। आप बोल सकते हो द डे वॉज वेरी टीडियस। आज का जो दिन था वो कैसा था? बहुत ज्यादा उबाऊ था। तो टीडियस आपको याद हो गया। टीडियस का मतलब क्या होता है? बोरिंग, उबाऊ हो जाने वाला। ठीक है, इस प्रकार से आप वोकेबलरी को अगर याद रखोगे तो बहुत लंबे समय तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको अपना के देख लेना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई बेस्ट तरीका होगा। आप ट्रिक बना के याद करो, आप भूल जाओगे। आप डायरेक्ट याद करोगे, आप कम समय के लिए याद रख पाओगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें से काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा याद करने में। अगर आपने एक बार याद कर लिए, 20 अगर आप क्वेश्चन करोगे, अगर स्टार्टिंग है ना बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो, तो आधे घंटे में याद हो जाएंगे। और जब भी रात हो, आपकी बात हो, चैटिंग हो, चैटिंग का बहुत ज्यादा फायदा उठाइए। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और उसमें अपनी वोकेबलरी को, अपने ज्ञान को, अपने इंग्लिश के इंप्रूवमेंट को आपको अप्लाई करोगे। अपने इंग्लिश को, ज्ञान को, चाहे कुछ भी हो, आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, आप कोई सा प्रयोग करके मैसेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने खुद इसे अपनाया हुआ है। इस वजह से मुझे बहुत फायदा मिला था एग्जाम में और चीजें अच्छे से याद भी रही थी। अब आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए। मंत्री बनाया गया था, लेकिन इनको ये अधिकार है क्या? न तो ये मरे हैं, न इनके दिल में छेद है। ये तो टीवी पर मुंह फाड़ के चले आए हैं बस। In accordance with the discretionary powers of the Chief Minister, the fundamental rights are enshrined in the Constitution. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। मुमकिन है सर। अब इस वीडियो में से देखिए 2 प्रकार के लोग हैं, या तो उस वीडियो को देखकर निकल गए होंगे या
कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि इसमें से बाकी शब्द तो ठीक ठीक सुने हुए हैं, इन अकॉर्डिंग्स विद सुना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन सुना है, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर यहां पर एक शब्द बोला गया। तो क्या किसी ने सोचा कि डिस्क्रिशनरी का मतलब हम देखें? अगर आप इस प्रकार से किसी भी चीज को पढ़ते हो या देखते हो, आपको अगर नॉलेज है, आपको जिज्ञासा है, ये जो नायक मूवी की मैंने क्लिप डाली हुई है, ये मैंने 2017 में देखी हुई थी। तब मैंने पहली बार ये शब्द सुना था डिस्क्रिशनरी। तब मैंने इसको तुरंत डिक्शनरी पर सर्च किया और तब से लेकर अभी तक ये मुझे याद है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इन चीजों को आप याद कर सकते हो। कोई भी आप चैनल देखते हो, WWE आप देखते हो, उसमें मैन्यूवर बोला जाता है, कई बार बोला जाता है। अगर आप उनको सर्च करोगे अच्छे से तो वो लॉन्ग समय के लिए आपके पास याद रहने वाले हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं से कुछ भी आपने सुना, तुरंत डिक्शनरी मोबाइल में होनी चाहिए। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, इंस्टाग्राम होता है, ऐसी डिक्शनरी हमेशा होना चाहिए। और जब भी कोई भी ऐसा इंग्लिश का शब्द सुनो या कोई न्यूज ऊपर से निकल के आ रही है, न्यूज को आप पढ़ो या गूगल पर आपने कोई ऐसी शब्द पढ़ा जो आपको समझ में नहीं आया, तो तुरंत आपको डिक्शनरी का यूज करना चाहिए, उसका एग्जाम्पल देखना चाहिए, लॉन्ग समय के लिए याद रहेगा। ये बहुत ही जेन्युइन फैक्ट है और ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आप उन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो लॉन्ग समय के लिए याद नहीं रहने वाले और आप उनको भूल जाओगे बहुत ही जल्दी। इसलिए ये सबसे रामबाण तरीका है। कौन सा? एक तो चैटिंग पर अपनी वोकेबलरी को लिखना, चाहे आप सामने वाला कुछ भी बोले, इंग्लिश झाड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहीं, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप यूज कीजिए, ठीक है। क्रिटिसाइज बोलते हैं, आप कंडेम का यूज कीजिए, दोनों सुनोने में, ठीक है। इस प्रकार से आप याद करोगे और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस अगर करोगे, क्योंकि बातें करते ही हो आप, है ना, तो थोड़ा मॉडिफाई करके बातें कीजिए तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आप देखेंगे कि आप में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसको आदत बना लेना, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए थे सिनोनिम के, तो उसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।